आज की ये महफिल इमामुल अइम्मा ताजदार करबला नूरे नजर मुस्तफ़ा शहजादे खातिमे विलायत नवासे सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की यौम विलादत के मौके पर इनेकाद पजीर है और मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ मखदूम गिरामी पर मुजाहिद सुन्नियत सैयद बाबर अशरफ साहब अशरफुल जिलानी को और उनके बिरादर सैयद अहमद मियां साहब जिलानी को, और यहाँ बहुत सारे उलमा भी मौजूद हैं, मशाइख भी मौजूद हैं, खानकाहों के सज्जादान भी मौजूद हैं। मैं कुछ को जानता हूँ और कुछ को नहीं। अला जद्दी वाले सलाम की जिंदगी की ज़्यादा से ज़्यादा वही 6 महीने के अय्याम याद हैं जो मदीना मुनव्वरा की रवानगी से लेकर इमाम आली मकाम की शहादत तक यानी शाबानुल मुअज़्ज़म से लेकर माह मुहर्रम तक ये तकरीबन कमोबेश जो 6 महीने बनते हैं, इन्हीं अय्याम में हम इमाम हुसैन को याद करते हैं और उनकी ज़िंदगी को हमने याद रखा है। अल्लाह करे हम याद रखें। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इमाम हुसैन की ज़िंदगी सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की पूरी ज़िंदगी जो तकरीबन कमोबेश 50 साल के ऊपर की बनती है, उस पूरी जिंदगी पर हम निगाह डालें तो हमें पता चलता है कि इमाम हुसैन कौन है, इमाम हुसैन की शख्सियत क्या है। आप अल्लाह की तौफीक से इमाम आली मकाम की शख्सियत क्या है हम कुरान मुकद्दस की उस सूरत मुबारका की रोशनी में समझने की कोशिश करें जिसको सूरतुल अस्र कहते हैं। सूरतुल अस्र की मैंने तिलावत की है। बहुत मुमकिन है कि यहाँ बैठे हुए खुतबा को और दानिश्वरों को ये ख्याल होगा कि आये ततहीर क्यों नहीं पढ़ी, आये मवद्दत क्यों नहीं पढ़ी, आये कौसर क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन आज मैं आपके सामने सूरतुल अस्र की रोशनी में उस इमामुल अस्र की जिंदगी को पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि इंसान जो होता है वो किसी दौर का होता है। आप देखें किसी टीचर की जिंदगी को, किसी मुफक्किर की जिंदगी को, किसी खतीब की जिंदगी को, किसी अदीब की जिंदगी को, किसी शेख तरीक़त की जिंदगी को, कोई बंदा अपनी ज़ाहिरी हयात में उठता है, कुछ लोग पहचानते हैं, मोहल्ले के लोग ही पहचान पाते हैं, बाकी जगह उसकी मारिफत नसीब नहीं हो पाती। और फिर एक वक्त आता है मोहल्ले का चिराग भी गुल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शहर के लोग पहचानते हैं और उसके बाद फिर उसकी हयाती के बाद चंद दिन तक उसका तस्करा रहता है और मिट्टी में उसका वजूद दफन होने के साथ साथ अल्लाह अकबर उसकी शोहरतें भी दफन हो जाती है, उसकी इज्जतें भी दफन हो जाती है, उसका वकार भी दफन हो जाता है, उसके इल्मी जवाहिर पारे भी दफन हो जाते हैं, उसके कारनामे भी दफन हो जाते हैं। लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती है कि जिनकी खिदमत का सिलसिला कुछ सदियों तक मुहीत रहता है, कुछ सदियों पर मुहीत रहता है और चंद सदियों तक उनके तस्करे होते हैं और उसके बाद फिर उनका नाम और निशान मिट जाता है। माजी के अंदर बेशुमार ऐसी हस्तियां आपको नजर आएगी कि कुछ मोहल्ले में उठे और हुबाब की मिस्र फिर खत्म हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं कि शहर में उनकी मारिफत हुई और उसके बाद चंद सदी सालों के बाद उनका वजूद फिर खत्म हो गया। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, उनके कबूर पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हस्तियां हैं चंद सदियों तक जिनके गलगले रहे, जिनके उरूज रहे, जिनको सरबुलंदियां नसीब रही, लेकिन उसके बाद चंद सदियों के बाद आज हालत ये है कि अब कोई उनको पहचानने वाला नहीं है, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन बाज़ हस्तियां ऐसी होती है जिसको मोहल्ले के लोग नहीं बनाते, जिसको कौमें नहीं बनाती, जिसको हुकूमतें नहीं बनाती। अल्लाह अकबर, जिसकी शोहरत के लिए मेज पर बाकायदा तौर पर रस्में दे दे करके मंसूबा बंदी नहीं हो
होती किसी को मनवाने के लिए, बल्कि उसका इंतखाब मिन जानिबिल्लाह होता है। कुदरत उसका इंतखाब करती है। अल्लाह अकबर। जब ऐसी शख्सियतें, ऐसी हस्तियां उफ़क़ पर उभरती हैं तो अल्लाह अकबर, वो चंद सालों के लिए नहीं, वो चंद सदियों के लिए नहीं, वो किसी जमाने के लिए नहीं, वो किसी असर के लिए नहीं, वो किसी वक्त के लिए नहीं, बल्कि जिसे कुदरत मुंतखब करती है वो हर जमाने के लिए होते हैं, वो हर असर के लिए होते हैं, वो हर दौर के लिए होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, वो सबके होते हैं और वो सबके लिए होते हैं। उन्हें खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता, उन्हें खित्तों में तकसीम नहीं किया जा सकता, उन्हें कबीलों में तकसीम नहीं किया जा सकता, उन्हें अल्लाह अकबर रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। कुछ हस्तियां ऐसी होती है जिसे हर जमाने में माना जाता है, जिसे हर दौर में माना जाता है, जिसे हर असर में माना जाता है, जिसे काले भी मानते हैं, गोरे भी मानते हैं, जिसे अमीर भी मानते हैं, गरीब भी मानते हैं, जिसे अनपढ़ भी मानते हैं, अहले इल्म भी मानते हैं, जिन्हें गुनहगार भी मानते हैं, मुत्तकी भी मानते हैं। ऐसी शख्सियत बहुत कम होती है, उंगलियों पे गिनने के मुतरादिफ होती है। वही हस्तियां जो हर जमाने के लिए होती है, उन्हीं हस्तियों में सरे फेरिश्त अगर किसी का नाम आता है तो इमाम हुसैन का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। इमाम हुसैन किसी 5-6 फुट के वजूद का नाम नहीं है। इमाम हुसैन पूरे तहरीक का नाम है। इमाम हुसैन मुकम्मल फिक्र का नाम है। इमाम हुसैन मुकम्मल ख्यालात का नाम है। अफकार की अंजुमनें जब एक साथ जमा हो जाती है उसी को हुसैन कहते हैं। शरीयत और तरीक़त का संगम जहाँ एक जमा हो जाता है उसी को हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर हुसैन को समझना है तो जहाँ नबी की नबुव्वत, अली की विलायत, फातिमा की तहारत, जब तीनों यकजा हो जाए उसी के पहचान को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हमने इमाम हुसैन को समझने की कोशिश नहीं की है, अपने इमाम हुसैन को समझने की कोशिश नहीं की है। आइए आपको बताऊं, अगर कोई बंदा उठता इनकलाब की आवाज देकर, इनकलाब की आवाज देकर कोई बंदा उठता है, उसके अफकार वैसे होते हैं, उसके ख्यालात वैसे होते हैं, लेकिन हर इनकलाब की आवाज बुलंद करने वाले की ये शान नहीं होती कि वो भी बेमिसाल हो, उसकी असल भी बेमिसाल हो और उसकी फरा भी बेमिसाल हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल बेमिसाल है तो खुद बेमिसाल नहीं, खुद बेमिसाल है तो फरा बेमिसाल नहीं। लेकिन हुसैन उस तन्हा इनकलाबी हस्ती का नाम है कि जिसकी असल भी बेमिसाल है, जिसकी नस्ल भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन की जिंदगी को पेश करने से पहले मैं तारीख के हर तालिब इल्म को, जो मैं खुद भी तारीख का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई एक जात ऐसी बताओ जो खुद बेमिसाल हो, फिर असल भी बेमिसाल हो और नस्ल भी बेमिसाल हो। मैं थोड़ा असल की तरफ इसलिए कि यहाँ अहले इल्म के साथ कुछ ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी होंगे, ठेला ढकेलने वाले भी होंगे, किसान भी होंगे, थोड़ी सी आसान करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि खिताब उसका नाम नहीं है कि जो आपके सर पे से जाए उसे गेंद कहते हैं और जो समझ में आ जाए उसी को खिताब कहते हैं। आपके सामने कोई बॉलिंग करने नहीं आया हूँ, आपके सामने मैं जब इस्लामी अफकार का गुलदस्ता लेकर के आया हूँ ताकि आपको बताऊं कि अस्ल फरा किसे कहते हैं। देखो, अस्ल उसको कहते हैं जो जिससे इंसान वजूद पाता है, अस्ल उसको कहते
हैं जिससे इंसान वजूद पाता है, और फरा उसको कहते हैं जो इंसान से वजूद पाता है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की जिंदगी बीच में है, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा असल पे तवज्जो दें कि हुसैन की असल क्या है। हुसैन की असल यानी जिससे हुसैन बने, जिससे हुसैन पैदा हुए। पहली बात तो आपको ये बताऊं, अल्लाह के रसूल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने, तवज्जो करें, अल्लाह ने मेरे बचे हुए खमीर से, अल्लाह ने मेरे बचे हुए खमीर से मेरी अहले बैत को पैदा फरमाया। खमीर किसे कहते हैं? खमीर जिससे वजूद उठता है। जैसे अगर आप टोस्ट बिस्किट बना रहे हैं तो जिससे बिस्किट बनेगा उसको कहते हैं बिस्किट का खमीर। जिससे इमारत बनेगी उसको कहते हैं इमारत का खमीर। जिससे अल्लाह अकबर और कोई चीज बनाए, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाए तो कहते हैं मिट्टी के बर्तन का खमीर। जिससे चीजें बनती उसको खमीर कहते हैं। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे बचे हुए खमीर से अल्लाह ने मेरी अहले बैत को पैदा फरमाया। पता चला जिस खमीर से मुस्तफा जाने रहमत का वजूद बनाया गया, उसी खमीर से हुसैन के वजूद को बख्शा। जिंदाबाद। इमाम अहले सुन्नत उसको यूं बयान करते कहते हैं खून खैरुल गुस्ल से है जिनका खमीर। खून खैरुल गुस्ल, खून खैरुल गुस्ल। खैरुल गुस्ल का खून क्या है? क्या बात है? खैरुल गुस्ल का खून क्या है? सबके खून नापाक है, खैरुल गुस्ल का खून नापाक नहीं होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसीलिए उलमा फतवा देते हैं। मुमकिन है यहाँ पर मुफ्तियान किराम भी हो, उलमा तो है ही है, मुफ्तियान किराम भी होंगे, लेकिन अगर कोई मुफ्ती ना हो तो कम से कम आलिम को तो ये मसला मालूम है कि खून हराम है, और बल्कि खून तो नस्ल कतई से हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर जिन चीजों को हराम फरमाया उसमें दम का जिक्र भी फरमाया है। खून हराम है, हराम, सबका खून हराम। नबी का खून हराम नहीं, बल्कि उसकी बरकतें हैं। याद रखना, जो हराम होता है उसकी बरकत नहीं होती, न उसमें बरकत होती है न उसकी बरकत होती है। नजस और हराम की न उसमें बरकत है न उसकी बरकत है। इसीलिए दरवाजों पे बकरियां नजर आती है, दरवाजों पे खिंजीर बने हुए नजर नहीं आते। न उसमें बरकत है न उसकी बरकत है। अब अगर जुमला समातों पे बाहर न लगे, समातों पे बाहर न लगे तो कहना चाहता हूँ हराम में बरकत नहीं, हराम की बरकत नहीं। इसीलिए दरवाजों पे बकरियां बंदी नजर आती है, सूअर बंधा हुआ नजर नहीं आता। क्यों? आ भी कैसे सकता है? इसलिए कि जितनी कसरत बकरियों में बरकत है, और बकरियों की भी बरकत है। की में बरकत तो समझ में आ गई, कभी शॉर्टेज नहीं होता उसका। ठीक, कभी आप बकरीद पे बोर्ड लगा वो नहीं देखेंगे इस साल मुसलमान कुर्बानी नहीं करेंगे क्योंकि बकरियां नहीं मिल रही, उसकी किल्लत हो गई है। किल्लत सबकी होती है, अल्लाह की राह में कटने वालों की नहीं होती। अरे जब तेरे नाम पे जिसकी गर्दन पे छुरी चले, जब उसमें किल्लत नहीं होती तो जो अल्लाह की राह में छुरी चलवा दे उसकी नस्ल में किल्लत। हलाल में बरकत कैसे? बकरियां खूब है, ठीक, उसकी बरकत क्या है? तो मौलवी साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम नहीं हो पा रहा था, बकरियां खूब पाली, बेच दी, इतनी रकम आई कि बच्ची के जहेज का इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया, उसकी बरकत हुई ना। तो हराम में बरकत नहीं,
हराम की बरकत नहीं। अल्लाह अकबर तो जुमला बार ना पड़े तो सुन ले। इसीलिए सुन्नियों के स्टेज पर हसन हुसैन की औलाद नजर आती है। यजीद की औलाद नजर नहीं आती है। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। वजह ये है हसन हुसैन की औलाद नजर आती है, यजीद की औलाद नजर नहीं आती। वजह ये है कि ये इतने हैं कि हर जलसे में पहुंच सकते हैं, इतने हैं कि हर जलसे में पहुंच सकते हैं। फिर भी कुछ घरों में और खानकाहों में अल्लाह के जिक्र में बैठे होंगे, जलसे खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी सैयद बचे हुए घरों में और खानकाह में बैठने के लिए आले यजीद न इतने हैं, क्योंकि उसमें बरकत ही नहीं है कि पहुंच सके। और बुलाए भी तो कैसे, न उसमें बरकत है न उसकी बरकत है। आले हसनैन को इसलिए बुलाया जाता है कि है इतने कि उसमें बरकत है। और अगर तकरीर न कर सके, दुआ न कर सके, बजाय कुरान भी न पढ़ सके, बजाय चेहरे पे ताड़ियां भी न हो, तो उनकी बरकत इतनी है कि आके बैठ जाए तो मजमे को जिंदगी मिल जाए। ये तो हो गए मेरे अकीदतों के अफकार, लेकिन क्या हदीस में भी इसका जिक्र है? क्या हदीस में भी इसका जिक्र है कि हलाल में बरकत नहीं, हराम में बरकत नहीं और हराम की बरकत नहीं? हलाल में बरकत है और हलाल की भी बरकत है। तो खून हराम है, पियोगे तो मुजरिम हो जाओगे, एक उसकी कोई बरकत नहीं। बीमार पड़ जाओगे कि उसमें भी बरकत है, ठीक। लेकिन नबी का खून, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। नबी का खून क्या है? नबी का खून क्या है? खून मुस्तफा की शान क्या है? जब मैं नबी कहा करूं या आका का नाम लिया करूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिम्मेदारी आप जरूर कहें। महफिल में नामे रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़े बगैर गुजर जाए, ये महरूमी है। जन्नत का रास्ता भूलने की अलामत है, रहमत खुदा से दूर होने की पहचान है माशअल्लाह। इसलिए जब भी कोई नाम ले, दोस्त ले या दुश्मन ले हुजूर का नाम, तो हमारी जबान पे दुरूद जरूर आना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल में यूं ही आपको चुप नहीं बैठना, बल्कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। हाँ, और फिर अगर पंचतन की महफिल में आए हैं तो फिर सुन्नियों की जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है, इसलिए कि हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अहले बैत से सच्ची मोहब्बत न करें। ईमान उनके बगैर मुकम्मल नहीं, हत्ता के उनके बगैर नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। हम लोग सिर्फ 5 शाबान, 4 शाबान या 3 शाबान को जिक्र हुसैन करने वाले लोग नहीं है, बल्कि हम लोग सिर्फ 10 दिन की महफिलों के कायल भी नहीं है। हमारी तो नमाजें भी नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद न पढ़े। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आइम्मे कुछ तहदीद में से एक इमाम जिनका आज दिन भी है,
हज़रत सैयदना इमाम शाफी मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या कहते हैं सुने, इसलिए कि हमने सियासत की वजह से पंचतन को नहीं माना, न सियासत की बुनियाद पे माना न रियासत की बुनियाद पे, हमने पंचतन को इसलिए माना कि उनको मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। इमाम शाफी कहते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में इमाम अहले सुन्नत ने नकल किया है, जो मैं पढ़ने चाह रहा हूँ, वो कहते हैं या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। इमाम शाफी कहते हैं हमारे यहाँ सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, कुछ लोगों ने जो दुनियावी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कुरान हदीस नहीं पढ़ा, बिजनेसमैन हो गए और उन्होंने जो है वो कहना शुरू किया कि सिर्फ नमाज फर्ज है, सिर्फ नमाज, हासिल नहीं करे, सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, नमाज के सिवा कुछ और भी फर्ज है। इमाम शाफी कहते हैं या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम, और देखो इमाम शाफी मुज्तहिद है। इमाम बुखारी जैसे लोग जिनके मुक़ल्लिदीन में वो सिर्फ या रसूल अल्लाह के कायल नहीं है, बल्कि या अहलल बैत के भी वो कायल हैं। वो सिर्फ नबी को या कह के नहीं पुकारते, बल्कि वो तो नबी की अहले बैत को भी या कहते हैं या अहलल बैत। पता चला या अहलल बैत कह के पुकारना, यानी या हुसैन कहना, या हसन कहना, या अली कहना, ये शिर्क नहीं है। ये तो इमाम शाफी कह रहे हैं ना, उठा के देखिए फिक़्ह शाफी को, या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम, ऐ नबी की अहले बैत तुम लोगों की मोहब्बत, फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु, अल्लाह ने कुरान में हम लोगों पे फर्ज किया, फर्ज है आप लोगों की मोहब्बत कुरान में। अच्छा मजबूत हवाला देखिए, कुरान में फर्ज है, किसी मुज्तहिद के कौल से नहीं, बल्कि किसी हदीस की बात भी नहीं की, क्योंकि हदीस में भी कैटेगरी है ना। आपने कुरान की बात की, आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हमें फर्ज किया। फिर क्या कहते हैं यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम, क्या ये फख्र यक्फीकुम अज़ीमिल फ़ख्र, पहले तो फख्र फिर अज़ीम फख्र। लोग कहते फख्र नहीं करना चाहिए, मैंने कहा कि हमाल को नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग कहते फख्र नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ जूते सिलने वालों को नहीं करना चाहिए। लेकिन इमाम शाफी तो कुछ लोगों को कहना है कि ये फख्र, क्योंकि ये फख्र क्या है, मदरसे आलिम बनाते हैं, खानकाए पीर बनाती है, लेकिन अहले बैत न मदरसा बना सकता है न खानका बनाती है। कोई भी लफ्ज़ खामोश न रहे, पीछे से हाथ उठा के बोले लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम, क्या ये फख्र आप लोगों के लिए काफी नहीं है अहले बैत? क्या फख्र मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ने। और इमाम शाफी कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीनी सहीफती। सुभान अल्लाह। इमाम शाफी कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती, नबी की औलाद अहले बैत मेरा जरिया है, वहुम इलैहि वसीलती, और वो मेरा वसीला है, अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीनी सहीफती, के शाफी के हाथ में, मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी के हाथ में, सीधे हाथ में जो क़यामत के दिन नामे अमाल दिया जाएगा, वो अमल की वजह से नहीं, वो अहले बैत के सदक़े में दिया
की, हुजूर के खून की। हुजूर ने एक दिन खून निकलवाया अपने जिस्म से। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खून निकलवाया हिजामे की वजह से। हिजामा करते हैं ना लोग, हालांकि उलमा से मशवरा कर लेना चाहिए हिंदुस्तान में हिजामा करने के हवाले से। हाँ, इसलिए कि बाज़ सुन्नतें बाज़ मुल्कों के लिए, बाज़ रिवायतें बाज़ मुल्कों के लिए मखसूस है, लेकिन फिर भी मैं इस पर चाहे वो कोई बाब नहीं खोलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मोतमद मुफ्तियों से राब्ता कर लें। उस पर हिजामा हुजूर ने करवाया, खून निकला। हुजूर ने वो खून एक सहाबी को दिया, फरमाया ले जाओ और ले जाकर इसको ऐसी जगह डालना जहाँ किसी का पैर न पड़े। नापाक चीजों के लिए इतना तो ख्याल नहीं होता ना कि पैर पड़े कि ना पड़े, लेकिन हुजूर ने दिया सहाबी को। हुजूर ने दिया सहाबी को, ले जाओ ऐसी जगह डालो जहाँ किसी का पैर न पड़े। वो ले गए और ले जाने के बाद ख्याल आया अभी इमारत है, अगर अब इसकी मैं उसका तर्जुमा नहीं कर रहा, हदीस की तर्जुमानी करने लगा हूँ बतौर मफ़हूम। इमारत आज है, कल न रहेगी। आज खाली पड़ा हुआ है, कल इमारत बन जाएगी। भाई बड़ी बड़ी इमारतें तो आज वीरान हो गई ना। आप देखिए बादशाहों के मकानात खंडरात में तब्दील हो गए। आज इमारत है, कल किसने देखा? लेकिन सहाबी का नजरिया था ऐसी जगह डालूं जहाँ कयामत तक किसी के पैर की रसाई ना हो सके। तो उन्होंने इधर उधर देखा और हुजूर का वो खून उन्होंने पी लिया, खून पी लिया। आ गए, आका ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने इसके हुजूर ऐसी जगह डाला है कि कयामत तक किसी का पैर न पड़ेगा। ऐसी जगह डाले कयामत तक पैर न पड़ेगा। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया शायद वो खून तू पी गया। असली हाँ मैं पी गया। हुजूर ने ये नहीं कहा हराम किया, नाजायज किया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह अकबर हल्के से भी खिलाफ शरअ बात देकर चेहरा फेर लिया करते थे, सलाम का जवाब नहीं देते थे। हुजूर की नाराजगी अपनी जात के लिए न थी, शरीयत मुतारा के लिए हुआ करती थी। लेकिन हुजूर ने मुस्कुरा के कहा क्या तू पी गया? हाँ पी गया। आका ने फरमाया चूंकि तेरे पेट में मेरा खून चला गया है, जा तुझ पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक कटोरा खून अगर किसी के पेट में चला जाए उसमें जहन्नम हराम हो जाती है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जिसके वजूद को नबी के खून से बनाया जाए उसकी चुप रहोगे कल मसीह जैसे इतना बोलने लायक नहीं रहेंगे। बोलो हाथ उठाकर लब्बाइक 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 या हुसैन, लब्बाइक 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 या हुसैन। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। और आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से इन्नमा युरीदुल्लाह, नजर में रखे, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। तो अर्ज कर रहा था कि असल कैसी है? मैंने पहला जिक्र कर दिया हुजूर का, जिनका खून भी पाक। और वो क्यों ना पाक? क्योंकि सारी पाकियां तो उनके सदके में है, सारी तहारतें तो उनके सदके में है। मुशरिक उनका कलमा पढ़ ले तो वो पाक हो जाए। हुजूर की शान ये, उनके नाना रसूल आदम सैयदुल आलमीन जिनके पीछे अंबिया नमाजें पढ़े, अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ला मकाम पे बुलाकर अपना दीदार कराए, ये हुसैन पाक के नाना है। लेकिन आइए जरा 2 मिनट का टाइम और चले उनकी असल पर। और माँ है उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं, चुके मुझे इमाम हुसैन इमामुल असर सूरतुल असर की रोशनी में इमाम हुसैन का जिक्र करना है, लेकिन थोड़ा सा वक्त मैं तमहीद में ले रहा हूँ और फिर गुफ्तगू असल उन्वान की तरफ जल्दी से आ जाएंगे। अर्ज कर रहा था उनकी अम्मी
सैयदा फातिमा। पूरे चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंजेस करने की आदत नहीं, इसलिए कि मैं कोई खतीब और अतीब बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ, बागाए गौसियत का अदना सा गुलाम हूँ, सगे बेहुनर हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, जैसी माँ अल्लाह ने इमाम हुसैन की बनाई है, वैसी माँ कायनात में चिराग लेकर नहीं, अगर सूरज लेकर भी ढूंढोगे न मिल सकेगी। वजह यह है कि जो हुसैन की अम्मी पाक है, चूंकि तकरीर में मैं जल्दी जल्दी अब उनका नाम लेता रहूंगा, लेकिन हम सुन्नियों की आदत है कि जब हम सैयदा का नाम लेते हैं तो बगैर अलकाबात के नहीं लेते। पहली बार मैं उनका नाम लेकर फिर बाद में चूंकि तकरीरी मजबूरियां होगी तो जल्दी जल्दी से मुझे नाम पढ़ना होगा। हुसैन की अम्मी कौन है? अल्लाह अल्लाह, जहां पर अलकाबात गोया के घुटने टेक देते हैं, जिनके अलकाबात बेशुमार है, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, सकिया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, मखदूमा कायनात, मलके फिरदौस भाई, फातिमा बिन्ते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की माँ कौन? इमाम हुसैन की अम्मी। हुसैन की अम्मी कौन है? हुसैन की अम्मी कौन है? लोग कहते हैं मौलाना मेरे मर्तबे का अंदाजा लगाओ, मौलाना मेरे मर्तबे का अंदाजा लगाओ। मुझे देखकर बाबा अशरफ अपनी कुर्सी छोड़ देते, मुझे देखकर फुला अल्लामा कुर्सी छोड़ देते, मुझे देखकर फुला खतीब अपनी कुर्सी छोड़ देते। कुछ लोग और बातें हैं तो कहते हैं मुझे देखकर एमएलए कुर्सी छोड़ देता है, मुझे देखकर वजीर कुर्सी छोड़ देता है। मैं कहता हूँ अगर जगह छोड़ने पर या खड़े होने पर मैं तेरी अस्मत का अंदाजा लगाऊं तो हुसैन की माँ की अस्मत का अंदाजा कौन लगाए? क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि मैंने बार बार देखा कि जब हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत से मिलने को आती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हादी, नारे हादी। आज बोलोगे तो कल वो वजीर बोलने लायक नहीं रहेगा। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। बोलो आगे बोले लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, और ये रिवायत बयान कर रही हम सबकी अपनी जान आयशा सिद्दीका। पता चला आयशा के दिल में भूख से फातिमा नहीं था, इसीलिए तो अजमत बयान, इसीलिए तो अजमत बयान की। तो कहा कि हुजूर एक दो दिन की बात नहीं, अचानक की बात नहीं, बल्कि जब जब आती हुजूर उठ के खड़े हो जाते और पेशानी चूमते और पेशानी चूम के कहते फिदा की उम्मी माफी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपनी जगह बिठाते हुजूर उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए तासीर देते। सुभान अल्लाह। कोई इसका मफहूम मुखालिफ मुराद न ले कि माज़अल्लाह हमने हुजूर से अफजल कह दिया, हमारे हुजूर से अफजल कोई नहीं कहता। हाँ, आप तकरीर में अगर बैठे सुनने के लिए तो मेरी किसी बात का मफहूम मुखालिफ आप मुराद नहीं लेंगे, और जब तक आप मुझसे नहीं पूछ लेते कोई राय कायम नहीं करेंगे। इसलिए कि आजकल लोगों की, महरूम लोगों की हालत हो गई है कि वो तकरीरें सुनने नहीं आते बल्कि तकरीरों को सूंघने के लिए आते हैं। ये सूंघने की चीजें नहीं है, ये सुनने की चीजें हैं। और जिक्र अहले बैत अकीदत से सुनोगे तो तुम्हारी पूरी तकदीरों को अल्लाह भली फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसमें अपने माँ बाप मेरे नबी कुर्बान है, फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। और अपनी जगह बिठाती, अपनी जगह हुजूर अपनी जगह बिठा है। कोई हुजूर की जगह पे बैठने वाला? पीर साहब की गद्दी पे मुरीद बैठ जाए तो हंगामे हो जाते हैं। तेरी औकात कैसे भी पीर की गद्दी पे कदम रखने का, लेकिन जिसका कदम लामकाम पे पहुंचता है वो अपनी गद्दी पे किसी को बिठाता है तो हुसैन की अम्मी को भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय।
माशाअल्लाह। एक बात लेकिन कहना चाहता हूँ, मैं तो 2 ही मिनट में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि बीबी पाक का जिक्र निकल आया और मुझे वक्त पे गुफ्तगू खत्म भी करनी, क्योंकि मेरे बाद भी आपको बाकी मुकर्रिर और खुतबा को सुनना है। लेकिन बात देखो, हुसैन पाक की अम्मी, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जो बातें मैं पढ़ा हूँ ये सब हमारी अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ा हूँ। हाँ, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, हम अहले बैत के बारे में ये करते हैं। जो लोग गुस्ताखियां करते हैं अहले बैत की, वो अपने नाम के साथ कोई टाइटल लगाए, वो सुन्नी नहीं हो सकते। बेशक बेशक। बल्कि एक बात आपसे कहूँ कि वो जो रिवायत पढ़ना चाह रहा था मैं, उसको पढ़ने के बाद ये बात कहूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इमाम हुसैन पे पहुंचता हूँ क्योंकि विलादत उनकी हुई है, मगर बात ये है ना, लोग अपने माँ बाप के नाम छुपाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप इस हैसियत के नहीं होते कि उनका जिक्र किया जाए। हाँ, लेकिन हम उनका नाम छुपाएं कैसे? इनके नामों की भी बरकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि फातिमा पे भी जहन्नम हराम है, उससे अकीदत रखने वालों पे भी जहन्नम हराम है। हम पागल नहीं है, हम नहीं किसी से प्यार करेंगे, ऐसे किसी से प्यार नहीं करते। हमारे लिए तो मरकजी अकीदत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और हुजूर जिससे प्यार करते हैं सबसे प्यार करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ऊँट का चमड़ा है, ऊँट का चमड़ा था जब तक था, लेकिन जब नालैन बनकर नबी के कदमों में आ गया, हम उसको ऊँट का चमड़ा नहीं समझते। हम कहते जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हम सुन्नियों से कोई पूछे अहले बैत का मर्तबा, जब ऊँट का चमड़ा नबी से ताल्लुक पैदा कर ले तो हम उसको सर पे रखते हैं। अहले बैत किसी चमड़े का नाम तो नहीं ना, वो तो नबी के जिगर टुकड़े का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ, नज़्मुल दुआली किताब बिलगिराम शरीफ से छपी हुई है, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी साहब ने उसको लिखा है। बहुत खूबसूरत बात उसमें है। मेरा दिल चाहता है कि हर तकरीर का हिस्सा बने, लेकिन लोगों के ज़हन का ख्याल है, इसलिए बार बार की रिवायत पढ़ने में यूं लगता है कि लोगों को यूं न लगे कि अहले बैत की रिवायत खत्म हो गई। अल्लाह, कायनात खत्म हो सकती है, अहले बैत की रिवायतें खत्म। हाँ, बस बात मेहनत की है। आदमी तवज्जो करे तो बुजुर्गों ने इतना लिखा है कि जिंदगी खत्म हो जाए, रातें खत्म हो जाए, बात खत्म ना हो सके। अभी आगे अगर वक्त रहा तो बात आएगी कि क्यों नहीं खत्म होती बातें। अल्लाह अकबर। बात कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हुसैन बाप की अम्मी, चूंकि जिक्र चले विलादत है हुसैन का, तो विलादत उसी की होती है ना जिसकी माँ होती है। तो माँ कितनी अजीम है, आइए उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा जान मुस्तफा जान रहमत गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, और आने के बाद अपने बाबा से पूछा, अब्बा जान ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। अल्लाह अकबर। गोया के सैयदा का अकीदा था कि नबी आज को भी जानते हैं, गुजरे हुए कल को भी जानते हैं, आने वाले कल को भी जानते हैं, क़यामत के बाद वाले हालात को भी जानते हैं। इसीलिए पूछा, बाबा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। तो मेरे नबी ने बिला तकल्लुफ कहा, अल्लाह की अता से कहा, अल्लाह के बताने ही से कहा, अल्लाह की इज्जत से कहा। इसलिए कि हम अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं कि अल्लाह के बताए बगैर कोई भी कुछ नहीं बात। अल्लाह की अता के बगैर किसी के पास कुछ नहीं है। हमारा अकीदा ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत शिबली सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शिबली दौरा हजरत अल्लामा सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद आरिफ मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों से इल्तिमास है कि स्टेज थोड़ा खाली कर दे, बहुत ज्यादा वेट हो रहा है स्टेज पे।
मेरे बाद आपको जिनको सुनना है शहजादे अब्दुल मखदूम सिन्हा हज़रत अल्लामा सैयद अबू बकर शिबली मियां साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू समेटने लगता हूँ। बड़ी नवाज ठीक, अगर कुछ तो बनाई आप लोगों की होगी तो फिर बात क्या है? क्या तबे जिसकी हिमायत कहो पंजाब, क्या तबे जिसकी हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयदा ने पूछा, अकीदा अहले सुन्नत का साथ साथ वाज़ेह कर रहा हूँ कि हमारा अकीदा ये पसंद नहीं है कि अल्लाह के बताए बगैर कोई बता दे। किसी के पास जो कुछ है, सिर्फ इल्म नहीं, जो कुछ है, इल्म गैब हो या इल्म शुहूद हो, कोई इल्म हो, और सिर्फ इल्म ही नहीं, बल्कि अगर किसी के पास जूते भी है, हत्ता कि किसी के पास एक दरख्त का पत्ता भी है, अगर किसी के पास एक जर्रा भी है, तो वो मेरे अल्लाह की अता से है। अल्लाह की अता के बगैर किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आपके ज़हन में इससे पहले कोई गलतफहमी थी अहले सुन्नत के अकीदे के मुतालिक तो आप दूर कर लें। वल्लाह इसलिए कि अल्लाह की अता के बगैर किसी के भी मुतालिक कुछ मानना हम उसको शिर्क समझते हैं। सब कुछ अल्लाह की अता से है, सब कुछ अल्लाह की अता से। बहरहाल सैयदा कायनात, मखदूम कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा आई, बाबा से पूछा, बाबा ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि जिब्रील को आने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए कि जिब्रील कभी कभी वास्ता है, जिब्रील कभी कभी वास्ता है, कभी कभी वास्ता है, लेकिन जिब्रील कभी कभी जब अल्लाह चाहे तब वास्ता है, लेकिन अल्लाह अगर बताना चाहे तो फिर जिब्रील भी वास्ता नहीं रखते। बल्कि शिफा शरीफ में है, ली माल्लाहि वक्तुन, मेरे आका फरमाते मेरा मेरे अल्लाह के साथ एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आ जाता है तो ना फिर कोई फरिश्ता होता है ना कोई नबी होता है, सिर्फ मैं होता हूँ, मेरा अल्लाह होता है। नारे तकबीर जाए तो मेराजे बनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर ने बेतकल्लुफ कहा, मालिक जन्नत ने बेतकल्लुफ कहा, बेटी तेरे बाबा के सिवा और कौन जाएगा सबसे पहले जन्नत में? सबसे पहले तुम्हारे अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में जाएंगे, मालिक जन्नत में जाएगा तो कौन जाएगा? बल्कि सब नबियों पे भी जन्नत हराम है। हम सुन्नियों का अकीदा उठा कर देखें, सब नबियों पे जन्नत हराम है उस वक्त तक जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में जाए, और सारे नबियों की उम्मत पे जन्नत हराम है जब तक कि उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में न जाए। ये बात है बेटी, तेरे बाबा के सिवा और कौन जन्नत में जाएगा? मालिक जन्नत में जाएगा तो कौन जाएगा? इसका मतलब कायनात में अगर सबसे ज्यादा मालदार बाप की कोई बेटी है, किसी का बाबा सबसे ज्यादा मालदार है, तो उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। आओ दरे सहरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लाल घराना है। अल्लाह अकबर। बीबी के शहजादे का जिक्र हो रहा है, करम न होगा तो फिर क्या होगा? मुसीबतें न दूर होगी तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। तकदीरें न बदलेगी तो क्या होगा? पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इरशाद हुआ तेरे बाबा जाएंगे। फिर दूसरा सवाल आ गया, बाबा औरतों में कौन जाएगा पहले? बाबा औरतों में कौन जाएगा पहले? सरकार ने फरमाया, औरतों में इमरान की बेटी, औरतों में सबसे पहले जन्नत में इमरान की बेटी मरियम बिन्त इमरान, ईसा की अम्मी जान सबसे पहले जन्नत में जाएगी। चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, यूं लगा जैसे कोई बादल आ गया, गुलाब की तरह खिलता चेहरा, यूं लगा जैसे शाम का वक्त हो गया हो। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, अम्मा आयशा सिद्दीका हम मोमिनों की माँ,
जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल हुआ। कायनात में कोई औरत हो नहीं जिसके बिस्तर पे कुरान आया हो। तन्हा एक औरत है जिसको आयशा सिद्दीका कहते हैं। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, बल्कि आयशा सिद्दीका का बिस्तर रश के तूर भी है, रश के अर्श भी है। क्यों? तूर पर मूसा है, आने वाली किताब का नाम तौरात है, लेकिन बिस्तरे आयशा पर जाने मूसा मोहम्मद है, और आने वाली किताब का नाम कुरान है। आपने कहा अर्श तेरे लिए रश क्यों है? इसलिए कि अर्श पर नबी कभी कभी है, लेकिन बिस्तरे आयशा पर हमेशा नबी नजर आ रहे हैं जब चाहा। बहरहाल अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने सूरत में, यानी चेहरे में, सीरत में, सखावत में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, बोलने में सबसे ज्यादा नबी के किसी को मुशाबे देखा है। किस नबी के मुशाबे? जिसने ऐलान किया अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी मिस्ल? उनकी कोई मिसाल नहीं, उनकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन सैयदा आयशा कहती है, मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है, हालांकि वहां भी मिसलियत किस माना में खत्म हो गई, इस माना में खत्म हो गई। चेहरा मिस्ल था, बोलना मिस्ल था, सखावत मिस्ल थी, अदालत मिस्ल थी, चलना मिस्ल था, लेकिन फातिमा मर्द नहीं, औरत। और ये बहुत बड़ी तफरीक है, ये बहुत बड़ी तफरीक है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन हम तकाबुल नहीं करते। ये कह रहा था कि सीरत और सूरत नबी के सबसे ज्यादा किसी की मुशाबे थी, तो अम्मा आयशा कहती वो हुसैन की अम्मी फातिमा ज़हरा है। चेहरा भी वह, इसीलिए हम जब हुजूर के बाद हुजूर को देखना चाहते, हुजूर के बाद हुजूर को देखना चाहते, हम फातिमा का चेहरा देखा करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरा एक खुद का शेर है, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, कि अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा। अर्श आया, अर्श आया जैसे फर्श पर, देखो चल रही है फातिमा। हुजूर की अदाएं उनके अंदर मौजूद थी। पूछा बाबा औरतों में कौन? तो कहा मरियम बिन्त इमरान। चेहरे पर जो बशाशियत थी वो हसासियत में तब्दील हो गई। ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि चेहरा उतर गया। जिसके नाम से उतरे हुए चेहरों पर रौनक आ जाती है, चेहरा कैसे उतर सकता है? लेकिन ये बात चूंकि मर्तबत पर सैयदा की, ये जरूर कहूंगा कि बशाशियत हसासियत में तब्दील हो गई। हुजूर ने चेहरा पढ़ा, अब बेटी चेहरे पे हसासियत के आसार। बाबा जब आपने कहा ना कि सबसे पहले तुम्हारे बाबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा जन्नत में जाएंगे, तो मैंने इस नीयत से पूछा था कि औरतों में कौन जाएगा कि शायद आप मेरा नाम ले लेंगे, शायद आप मेरा नाम ले लेंगे औरतों में। लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने तो इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, यहाँ तो बातें बदलती नहीं है ना, बातें बदलती नहीं है। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। जो कहा वो हो गया, वो बात वापस नहीं होती। कमान से निकला हुआ तीर कभी कोई लेने वाला वापस लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन माँ अव्वा की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं हो सकते। लेकिन फजीलत और बढ़ाकर बयान की, इसलिए कि अहले बैत माँ कोई घटा ही नहीं सकता। आका ने फरमाया, फातिमा अगर तुम्हें इस पर हसासियत है कि इमरान की बेटी मरियम जन्नत में वो सबसे पहले जाएगी, तो तुम ये कह रही थी कि आपका नाम लेता। बेटी होगा यही जो मैंने कहा कि मरियम सबसे पहले जन्नत में जाएगी, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर मोहम्मद की बेटी फातिमा बैठेगी, जिस सवारी पर मोहम्मद की बेटी फातिमा बैठेगी, उसकी नकेल पकड़कर, उसकी नकेल पकड़कर मरियम जन्नत में तुझसे आगे आगे जाएगी। वो फातिमा बनकर और तू मखदूमा बनकर।
अगर कोई नहीं जानता कि खादिम का मर्तबा क्या है, अगर कोई नहीं जानता कि मखदूम का मर्तबा क्या है, कोई नहीं जानता कि मखदूम, तो उसको आसान है साथ चलने वाले खादिम को दे। जब हुजूर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सिद्दीक अकबर चादर लेकर हुजूर के सर पर तान कर खड़े हो गए। लोगों ने देख करके सोचा जिसका मखदूम इतना बड़ा, सुभान अल्लाह, सॉरी, जिसका खादिम इतना बड़ा, वो मखदूम कितना बड़ा होगा। खादिम कितना बड़ा है? जिसकी सहाबियत कुरान से साबित, हर सहाबी की अजमत है। सिद्दीक अकबर अकेले वो सहाबी है जिसकी सहाबियत कुरान बयान है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अगर सिद्दीक अकबर की बात आई तो दो जुमले सिर्फ सुन लें, दो जुमले। सिद्दीक गार में थे, बार बार सुना आपने, लेकिन ये लखनऊ है ना, यहाँ उर्दू को दूध पिलाकर बड़ा किया गया है। ये लखनऊ है, अगरचे अब लखनऊ वालों में भी अब उर्दू का वो मिजाज भी रह गया। शायद किसी लखनवी से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी अब तक, शायद मुहाजिरीन ज्यादा है, लेकिन बहरहाल उर्दू के दो जुमले सुन लें। सिद्दीक की सस्ती का नाम है, सिद्दीक की सस्ती का नाम है। कार में सिद्दीक, पैर है सांप के बिल पर, पैर है सांप के बिल पर, गोद में हुजूर लेटे हुए, गोद में हुजूर लेटे हुए। सांप डस रहा है, पैर हटाते नहीं, डस रहा है, पैर हटाते नहीं। लोग कहते हैं ये पैर क्यों नहीं हटाते थे? हम कहते हैं वो कोई मुनाफिक नहीं था, वो सहाबा का इमाम था, इमाम जिसके पीछे 2.5 साल तक मौला अली ने नमाजें पढ़ी है, वो सिद्दीक अकबर है। क्यों मौत से नहीं डर रहे थे सिद्दीक? क्यों मौत से नहीं डर रहे थे? सांप के बिल पे पैर, गोद में हुजूर, उर्दू के दो जुमले, इसलिए सिद्दीक कहते थे मरूंगा नहीं, सांप के बिल पे पैर रख के भी मरूंगा नहीं, क्योंकि सांप के बिल पे पैर रखकर अबू बकर का पैर मौत के ऊपर था, मौत के मुंह पे अबू बकर का पैर था, और जिंदगी को लेकर अबू बकर गोद में बैठे हुए थे। जिसका पैर मौत के मुंह पे हो और जिसकी गोद में जिंदगी हो, वो मर कैसे सकता है? बल्कि जिंदगी कहूँ तो कैसे कहूँ, जो जिंदगी की भी जिंदगी है उसे कर रहा था। खादिम को देख के मखदूम का अंदाजा लगाया गया। कंबर को देखकर खादिम, कंबर को देखकर, जो लोग नहीं जानते कंबर जरा देख पूछ लेना उलमा से, कंबर कौन है? कंबर को देखकर, मेसम को देखकर अंदाजा किया गया जिसके खादिम ऐसे हैं उसका मखदूम अली कैसा होगा। ठीक, लेकिन अब सैयदा फातिमा, बेटी, आका कहते जिस सवारी पर तू बैठेगी ना, उसकी नकेल पकड़कर मरियम खातिमा बन के जन्नत में जाएगी। नबी की माए, एक नबी की खाला है, एक नबी की भांजी है। खालू होने के एतबार से ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू लगते हैं, इतने रिश्ते हैं नबी से। नबी की माँ याहया अलैहिस्सलाम की खाला, ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू, इतने रिश्ते। मस्जिद से बाहर कभी नहीं निकली, बगैर शौहर के पाक मरियम बतूल ने बच्चा दिया। उनसे विलादत हुई ईसा अलैहिस्सलाम की, जिन्हें कुरान ने राकिया कहा, साजिदा कहा, मुतकिफा कहा, वो मरियम। जिसके हुजरे में बगैर मौसम के फल आते थे वो मरियम, जिसके हुजरे में जिब्रील आते थे वो मरियम, 3 सूरतों में जिसका जिक्र तफसील के साथ किया गया वो मरियम, जिसको बतूल कुरान ने कहा वो मरियम, जिसे कवारी कुरान ने कहा वो मरियम, जिसकी अजमत के खुतबे कुरान पढ़ता है वो मरियम। ऐसी मरियम खादिमा बनकर जन्नत में जा रही है, जिसकी खादिमा इतनी बड़ी हो, जिसकी खादिमा इतनी बड़ी
उसकी मखदूमा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की शान क्या होगा। ये हुसैन पाक की अम्मी है। तो मिसरे पढ़ देता हूँ, फिर उनके बाबा की तरफ चलते हैं, वक्त में थोड़ी सी गुंजाइश है। तो मिसरे क्या है, अहले सुन्नत के इमाम उनकी मनक़बत नहीं पढ़ते, मुझे बहुत पसंद है। तो मिसरे वो सैयदा की शान क्या है, नूर, वो नूर है, बिनते नूर, सौजे नूर, नूर नूर की बेटी बिनते नूर, सौजे नूर, शौहर भी नूर है। यानी अली को खानदान से अलग नहीं करना। अली तो दूसरे खानदान से नहीं, हुजूर कहते हैं कि सब अलग अलग दरख्तों से, अलग अलग पेड़ों से, मैं और अली एक शाख की दो टहनियों का नाम है। इसीलिए अहले सुन्नत के बाद सौजे नूर, उनका शौहर भी नूर है, उम्मे नूर नूर। मैंने शेर गुजरात में पढ़ा था, तो वहां के लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा था, तो मैंने कहा ये शेर मैं गुजरात में पढ़ रहा हूँ, अगर लखनऊ में पढ़ता तो कैफियत कुछ और होती। लेकिन फिर कहता हूँ अगर आपकी बेअदबी ना हो तो यहाँ लखनवी लोग शायद नहीं है। लेकिन शेर की तवज्जो तो करे ना। अरे लखनवी नहीं हो, आशिक़े रसूल तो। इश्क की बात समझने के लिए किसी शहर का होना जरूरी नहीं है। इश्क समझने के लिए मक्की भी होना जरूरी नहीं है, मदनी भी होना जरूरी नहीं है, आशिक होना जरूरी है। इश्क की बात अबू लहब मक्की होके ना समझ सका, इब्ने उबई मदनी होके ना समझ सका, लेकिन इश्क की बात हबशी होके बिलाल के समझ में आया। सुभान अल्लाह। इश्क की बात आशिक समझते हैं। सुभान अल्लाह। शेर सुने, नूर, बिनते नूर, सौजे नूर, उम्मे नूर नूर, उम्मे नूर नूर। वो नूर नूर की माँ है। एक नूर इमाम हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है। दूसरा मिसरा सुने, नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। लेकिन मेरी आवाज जो है वो शायरों की तरह, नातखानों की तरह नहीं है, मगर चूंकि बीबी पाक का जिक्र है तो मैं उसको अपने अंदाज में पढ़ना चाहूंगा, ये सोचकर कि आप भी शामिल होंगे, मिलकर पढ़ेंगे। देखिए क्या बात कही है, फिर उससे नतीजा क्या निकलता है वो आपको समझ में आएगा। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कमीज अल्लाह रे लम्हा नूर, नूर पढ़े सब मिल के पढ़े, मिल के पढ़े। नूर बिनते नूर ज़ौजे उम्मे, खड़े होने वालों को ज्यादा अच्छा है, जरा वो भी पढ़े। नूर बिनते, मिंबर वाले तो पढ़ रहे हैं, वो तो जोर लगाएंगे, आप भी लगाएं। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, और एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन उनके जामों में नीमा नूर का, उसने सिबतैन उनके जामों में नीमा नूर का, और नतीजा निकलता तेरी नस्लें बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें
तो कोई बात है, क्योंकि उनके पापा इमाम हुसैन के पापा हैं। मौला अली क्या है? फातह खैबर, खातिमे विलायत। अब हदीसें नहीं पढ़ता, हदीसें नहीं पढ़ता, लेकिन अब जुमले आगे हदीस की रोशनी में फातह खैबर, फातह खैबर, खातिमे विलायत। एक हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने, एक पढ़ देता हूँ, इसलिए कि ये रूह की गिज़र मेरा दिल नहीं मानता, बल्कि मेरी दुआ है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे मौत देना तो उस वक्त देना जब मैं नबी और अहले बैत नबी का जिक्र कर रहा हूँ। मेरी ज़बान पे जिक्र हो तब मुझे मौत दे, इसलिए कि ये पागलपन नहीं है, ये वो इबादत है मोहब्बत नबी और आले नबी। इससे वो मिलता है कि किसी इबादत से नहीं मिलता। एक दिन सैयदा फातिमा मौलाए कायनात हसनैन करीम में पांचों पंजतन पाक मेरे नबी और ये चार तन पंजतन एक साथ थे। सरकार ने कहा फातिमा तवज्जे, फातिमा जैसे हम पांचों आज एक जगह यहाँ है एक छत के नीचे, वैसे जन्नत में भी हम पांचों एक साथ होंगे। जन्नत में भी पांचों एक साथ होंगे। सैयदा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान, कैसा अपने गरीब गुलामों पर करम करती है, कैसे इनामात की बारिश करवाती है। जब आका ने कहा फातिमा जैसे पंजतन आज एक छत के नीचे है, वैसे जन्नत में भी हम पांचों एक साथ होंगे। असकी बाबा हम तो एक साथ होंगे, लेकिन हमारे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आका ने फरमाया फातिमा हम पांचों जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नत के उसी दर्जे में दाखिल होंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की मोहब्बत नबी के साथ जन्नत में ले जाएगी। इबादत से नबी के दर्जे में जन्नत नहीं मिल सकती, लेकिन अहले बैत की गुलामी के सबके वो दर्जे में जन्नत मिलेगी, वो दर्जे में जिस दर्जे में मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हदीस है। बहरहाल इसकी तशरीह बहुत सारी की गई। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि नबी के दर्जे में गुलाम जाएं। हम कहते हैं आपने शायद नहीं देखा, बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है कि मैंने देखा मर्सिडीज कारों के अंदर कुत्ते बैठे हुए ड्राइवर के बाजू में, मर्सिडीज कारों में ड्राइवर के बाजू में कुत्ते बैठे हुए। मैंने कहा ये दौर बदल गया, ये कार में पीर साहब नहीं बैठ रहे हैं और सैयद साहब नहीं है, इसमें आलिम साहब भी नहीं है, वकील साहब भी इसमें नहीं है। एक कुत्ता मर्सिडीज कुत्तों के लिए बनी है क्या? नहीं, ये कुत्तों के लिए नहीं बनी, ना कुत्तों की औकात है कि उसमें बैठे। कुत्ते तो गली कुचों में फिरने वाली मखलूक का नाम है, ये मर्सिडीज में बैठने के काबिल नहीं है। लेकिन इसकी होशियारी इस कुत्ते की ये है कि ये मर्सिडीज कारों के मालिक से इसने गुलामी का ताल्लुक पैदा कर दिया है, इसलिए बड़े बड़े नहीं बैठ पा रहे, लेकिन गुलामी की वजह से ये कुत्ता औकात नहीं रखता, लेकिन गुलामी ने इस काबिल बनाया कि ये मर्सिडीज कारों में सफर कर रहा है। अरे नादान, जब बड़े बड़े मालदारों की गुलामी करके कुत्ते कारों में बैठ सकते हैं, की गुलामी नबी के दर्जे में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खड़े हो गए अपनी अपनी जगह पे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ मौलाए कायनात की शान में। किसी ने नबी को 40 साल की उम्र में पहचाना, किसी ने 50 साल की उम्र में, किसी ने जिंदगी भर नहीं पहचाना, लेकिन अली उस हस्ती का नाम है, अली उस हस्ती का नाम है, अली उस हस्ती का नाम है जो माँ के पेट में भी थे तब भी नबी को पहचानते थे कि अल्लाह के नबी है। हदीस में आता है कि जब फातिमा बिन्त असद के शिकम में, ये हज़रत मौला अली की अम्मी फातिमा बिन्त असद के शिकम में जब मौलाए कायनात आए और बच्चों की विलादत हो चुकी थी, उम्र में सबसे कम मौलाए कायनात थे, माँ के शिकम में आए, अभी हुजूर की उम्र 29 साल की थी। जैसे मेरे नबी फातिमा बिन्त असद के घर में आते, चची होकर भी उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन हजरत अबू तालिब ने पूछा, ऐ बिन्त असद, मोहम्मद को देख के खड़ी क्यों होती? अभी किसी को पता ही नहीं था, अभी किसी को पता नहीं था कि ये कौन है, मक्के वाले भी नहीं जानते थे कौन है।
शादी हो चुकी थी, माँ खदीजा को भी नहीं पता था कौन है। बल्कि सच्ची बात कहूँ, आज भी लोगों को नहीं पता है कि उनकी अरे कोई चेहरे पे कपड़े का नकाब डाल कर आए तो लोग उसको नहीं पहचानते। मुंह पे कपड़े का नकाब डाल कर आएगा, कोई कहेंगे बाबर में है, कोई कहेंगे शिबली में है, कोई कहेंगे यूब में है, कोई कहेंगे याकूब में है, कोई कहेंगे शब्बू में है। यही तो होगा। इतने इख्तिलाफात क्यों हुए? का पहचानने न पहचानने की बुनियाद पर इतनी फिक्र बनी, और जितने फिक्र बनेंगे उतने मकतबे फिक्र बनेंगे। पहचाना नहीं है ना, इसलिए एक चेहरे पर कपड़े का नकाब डाल के आया तो लोग मुझे नहीं पहचान सकते जो अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दे, अल्लाह की गैरत के 70,000 पर्दे अपनी हकीकतों पर डाल करके आया हो, लोग उसको कैसे पहचान सकते? इसीलिए किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है। फिक्र बढ़ती गई तो मकतब फिक्र ही बढ़ते गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हम किसी मकतब के कायल नहीं, हम तो मकतब इश्क के कायल हैं। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली, इसने सबक याद किया। हम तो ये कहते हैं कि लोग कहते ये है कि ये है कि ये है, हम कहते जिसने बनाया वही जानता है कि उनकी हकीकत क्या है। इसीलिए मेराज के मामले में भी लोग कहते हैं कौन गया गया कि नहीं गया, कौन गया गया कि नहीं गया, कौन गया गया कि नहीं गया। हम कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ लेकिन बात ये है, मौला अली वो है जो माँ के पेट में थे फिर भी पहचानते थे कि ये नबी है। हजरत अबू तालिब ने पूछा बिन्ते असद, पहले इनको देख के खड़ी नहीं होती थी, भतीजा है तुम्हारा, लेकिन आज इनको देख के क्यों खड़ी होती? फातिमा बिन्ते असद ने कहा मेरे सरताज क्या करूं, जब ये आते हैं तो मेरे पेट का बच्चा अंदर से ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठ के खड़े होना पड़ता है। बहुत मोहब्बत थी हज़रत अबू तालिब को हुजूर से, तो इम्तिहान लेना चाहते। एक दिन हुजूर आए तो दोनों कंधे पकड़कर हज़रत अबू तालिब ने बिन्ते असद के दबा दिए, उठने नहीं दूंगा। ऊपर से अबू तालिब थे, नीचे से फातिह खैबर, अंदर से ताकत, अभी पैदा नहीं हुए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अभी जो पैदा नहीं हो ताकत लगाए। मैंने कहा तुमने अली को समझा ही नहीं। तफसीर मज़री हमारी अहले सुन्नत की किताब है, काजी सनाउल्लाह पानीपती उसके मुसन्निफ है। ये मिर्जा मज़र जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा है। वो लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक जितनी भी उम्मतों में वली हुए हैं, सबको वली बनाने वाली जात अली की है। तो आने से पहले विलायत देता हो, आने के बाद क्या नहीं देता हो। विलायत किस चीज का नाम है? विलायत किस चीज का नाम है? लोगों को नहीं पता है ना, इसलिए कि लोग तो डरते हैं। वो कहते हैं यार या अली कहने से जो है वो कुछ तकलीफ ना हो जाए। मैं कहा तकलीफ दूर होती है, का नहीं वो कहा वो फतवे की तकलीफ तो नहीं हो जाए, लेकिन नहीं मेरे अजीज, अली का जिक्र जो है ना वो आपको गुमराह नहीं कर सकता, बल्कि मेरे आका ने फरमाया अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है, मुनाफिक अली से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अरे हमारे आका सिद्दीक़ अकबर तो कहते हैं कि अली को देखना इबादत है। खुदा की कसम साहबा में कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये जो आप बयान करते हो ना, आप अपने जैसा समझते हो साहबा को, साहबा आपके जैसे नहीं थे। साहबा के दिल नबी की सोबत में बैठ कर ऐसे साफ हो गए थे कि आईने ने उनसे सफाई सीखी है। आईना जिससे सफाई सीखे वो सहाबा के कुलूब है। इसलिए सहाबा को अपनी तरह नहीं समझना। हाँ, अगर आप ये समझते हैं ना कि नबी के मिसाल के बाद सहाबा बिगड़ गए थे, मैं कहता हूँ ये गाली नबी को देते हो तुम। वो कैसे? जिस पीर की मौत के बाद उसके मुरीद बिगड़ जाए, लोग कहते हैं यार कैसा कच्चा था कि सही तरबियत न कर सके। अरे जब मजबूत पीर उसके विसाल के बाद वो अपने मुरीद को बिगड़ने नहीं देता, तो मेरे नबी जिसकी नाना उठा कर लोग पीर बनते हैं।
बल्कि यूं तो वो रसूल है मेरे गौस फरमाते, गौस के पाक फरमाते, मैं अपने मुरीद को उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक वो तौबा न करे। जब मेरे नबी के बेटे की शान है तो मेरे नबी की शान का तो हज़रत अबू तालिब बिन्ते असद के कंधों को दबाते हैं कि उठने नहीं दूंगा, और पेट से मौलाए कायनात तसर्रुफ करते हैं। फातिमा बिन्त असद उठकर खड़ी हो जाती है, ये बैठने नहीं देता नबी को देख के। और एक दिन देखो, हमारे साहबी को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लेकिन मौला अली को रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, और करमल्लाहु वजहुल करीम भी कहते हैं। वजह, एक दिन फातिमा बिन्त असद ने कहा, है मेरे मोहम्मद, मेरे शहजादी, क्या बात है, ये मेरे पेट का बच्चा जब तुम घर में आते हो, पहली बात तो बैठने नहीं देता, और दूसरी बात तुम घर में जिधर जिधर जाते हो ये पेट में रहकर भी आपकी तरफ कभी पीठ नहीं करता, ये घूमता रहता है आपकी तरफ चेहरा करता है। ये पेट का आलम है, घूमता रहता है आपकी तरफ चेहरा करता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी तरफ पीठ न करे चेहरा करे, करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह इसके चेहरे को और बुजुर्गी अता है। लेकिन बस बात खत्म करते हुए, नूरुल अब्सार की हदीस है, नूरुल अब्सार की हदीस है, रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तवील हदीस है, उसमें ये है, अली कौन है? जो आका ने फरमाया, अगर सारे दरख्तों की लकड़ियां कलम बना दी जाए, आसमान और जमीन को वरक बना दिया जाए, सारे इंसान और जिन्नात मिलकर अली की मनकबत लिखने बैठे, लकड़ियां खत्म हो जाएगी, समुंदर की रोशनाई खत्म हो जाएगी, लिखने वालों के बाजू थक जाएंगे, जमीन और आसमान मनकबत अली से भर जाएंगे, लेकिन तब भी अली की मनकबत खत्म नहीं हो सकती। ये हुसैन के बाबा है, जिसकी माँ ऐसी। अब थोड़ा नारों पे कंट्रोल करके मुझे टाइम दी, इसलिए कि मखदूम गिरामी मौजूद है और उनका खिताब होना है बात। माँ ऐसी बाप ऐसा, और उसी इसके वजूद उन दोनों के मिलाप से इमाम हुसैन की विलादत होती। करामत पैदाइश के वक्त की ये है कि माँ के पेट में सिर्फ 6 महीने रहे, 6 महीने के बाद विलादत हुई। 6 महीने के बाद विलादत हुई। बुजुर्गों ने लिखा है कि बच्चा 6 महीने का होता है तो जिंदा नहीं रहता, 6 महीने का पैदा तो 2 ही बच्चे ऐसे हुए हैं पैदाइश के एतबार से जो 6 महीने में पैदा हुए लेकिन जिंदा रहे। एक तो जनाब याह्या अलैहिस्सलाम है, एक तो इमाम हुसैन है। पैदा हुए जिस दिन पैदा हुए, रिवायत में आता है जिस दिन पैदा हुए, वो तारीख थी हमारे मौलिकीन के एतबार से। बाज़ लोगों ने 3 का, बाज़ ने 4 का, बाज़ लोग 5, 3 अक़वाल मिलते हैं, कुछ लोग 3 कहते हैं, कुछ 4 कहते हैं, कुछ 5, जो भी हो 12, ठीक। अल्लाह अकबर। हुजूर ने नमाज फजर पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, उठे, अली मेरे साथ चल, अली मेरे साथ चल। सरकार के साथ मौला अली हो गए। अली पाक साथ गए, सैयदा के दरवाजे पर रुका, अली किसी को अंदर आने मत देना, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा के घर यानी तुम्हारे घर बच्चे की विलादत हुई, किसी को अंदर मत आने देना, मैं अंदर से आता हूँ। हुजूर अंदर गए, इमाम हुसैन को गोद में लिया, अजान पड़ी, अकामत पड़ी और घुट्टी दी। घुट्टी किसको कहते? बच्चे को पहली ग़िज़ा दी जाती है, पहली ग़िज़ा। घुट्टी कैसे दी? शहद से नहीं। क्या बात है? शहद की औकात क्या है? ग़िज़ा है ना शहद। हालांकि हम उसका बड़ा एहतराम करते हैं क्योंकि शिफाउल लिन्नास उसके लिए कहा है, इसका एहतराम है, लेकिन लुआब मुस्तफ़ा के सामने की बात कर रहे हैं, इसका ध्यान करें। शहद क्या है? मक्खी के उगाल को शहद क्या है? मक्खी रस चूस कर आती है, मक्खी रस चूस कर आती है और छत्ते में उगल देती है, यानी उल्टी कर देती है, उसे वो कहते हैं शहद। तो हम पैदा हुए तो गोया कि मक्खी का उगाल, मक्खी की उल्टी। हाँ, या मैं एक बात कहना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। आजकल मुसलमान कहते हैं मौलाना पूरी दुनिया में लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमें जगह नहीं दी जा रही है और हमें वतन से निकालने की बात की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत मर्सियाँ पढ़ते लोग, ये हो रहा है, मुसलमान के साथ हो रहा है। मैं कहता हूँ एक बात सीख लो, किसी से नहीं सीखते ना, कम से कम शहद की मक्खी से सीख लो। मक्खियों की 2 किस्म होती, बिरादरी एक है मक्खी,
क्वालिटी दो है, एक है मोहल्ले की मक्खी और एक है शहद की मक्खी। मोहल्ले की मक्खी को लोग दवा डाल के मारते हैं, कोई पसंद नहीं करता। ठीक क्यों? इसलिए कि मोहल्ले की मक्खी गंदगी पे बैठती है, वो मारी जाती है। लेकिन शहद की मक्खी, हालांकि वो बड़ी आतंकवाद है, शहद की मक्खी बहुत बड़ी दहशतगर्द है, लेकिन फिर भी लोग उसके सामने सरेंडर है। ये मक्खी बेचारी काटती नहीं, सिर्फ चलती है तो तकलीफ होती है, फिर भी लोग उसको मारते हैं। शहद की मक्खी के बारे में तहकीक ये है, अगर काट दे तो पूरा डंक को छोड़ के उठती है, पूरा डंक सुझा देती है, आदमी खुजाते खुजाते परेशान हो जाता है। लेकिन हैरत है, ताज्जुब है, ये मक्खी बड़ी भोली वाली बेचारी मारी जा रही है और वो इतना आतंक फैलाती काटती है, लेकिन वो पाली जा रही है, फार्म डाल डाल के लोग पाल रहे हैं। उसकी क्या खूबी है? सारी दहशतगर्दी के बाद उसकी एक ही खूबी है कि वो गंदगी पे कभी नहीं बैठती, वो हमेशा खुशबू पर, फूलों पर, फलों पर बैठती है। मुसलमानों, अगर मरने की बजाय पलना चाहते हो इज्जत के साथ, तो गंदगी पर बैठना बंद कर दो, गुनाह की गंदगी पर बैठना बंद कर दो, नेकी के फूलों पे बैठना सीख लो। मारने वाले तुम्हें पालने पर मजबूर हो जाए। इसलिए गुनाह की गंदगी पे बैठे, ज़िना की गंदगी पे बैठे हो, शराब की गंदगी पे बैठे हो, बेनमाजी की गंदगी पे बैठे हो, आवारगी की गंदगी पे बैठे हो, रातों को गंदे मनाजिर देखने की गंदगी पे बैठे हो, हराम खाने की गंदगी पे बैठे हो। इस गंदगी पे बैठोगे तो उसी मक्खी की तरह मारे जाओगे जो मक्खी गंदगी पे बैठ के मारी जाती है। और अगर तुमने इस गंदगी से उठकर तकवे की खुशबू पर, परहेजगारी की खुशबू पर, अदालत की खुशबू पर, सियादत की खुशबू पर, क़यादत की खुशबू पर अगर इस पर बैठना शुरू कर दिया तो लोग तुम्हें पालने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अर्ज ये कर रहा था कि घुट्टी दी हुजूर ने अपने लुआब से, और लोग को घुट्टी दी जाती है मक्खी के उगाल से, और इमाम हुसैन को घुट्टी दी गई नबी के लुआब से। फर्क देखे फर्क, तवज्जो फरमाए, फर्क देखे फर्क। नबी अपना लुआब और लोगों को भी चटाया, जैसे आशुरा में चटाते थे, सुबह चटाते थे तो शाम तक बच्चे रोते नहीं थे। आशुरा में हुजूर चटाते थे ताकि उनकी माएँ रोजे से है, उनको भूख प्यास नहीं लगती थी। लेकिन जब इमाम हुसैन को चटाया तो कैसे चटाया? साकियत कौसर ने गोद में लिया, अपनी जबान हुसैन के मुंह में दी, जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, नबी की जबान को अपने मुंह में लेकर मेरे मौला हुसैन चूसते रहे। लोग देख रहे थे नबी घुट्टी दे रहे, गोया घुट्टी नहीं दे रहे थे, नबी अपनी जबान हुसैन के मुंह में दे करके अपने सीने के राज इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल कर रहे। बाहर सहाबा भी आ चुके थे, हुजूर निकले, अली मुबारक को तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ। या रसूलल्लाह, ये सहाबा आए हैं। आका आप आज महफिल से उठ के आ गए? सरकार ने मैं, हाँ मेरी बेटी क्या बेटा पैदा हुआ है। मौला अली कहते हुजूर आज 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर आए ना। आका ने मैं, अली तुझे कैसे पता? कहा वो फरिश्ते उतर कर आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी तादाद इतनी है। अल्लाह ने अली को अक्ल कामिल अता किया। अब मेरे आका सिद्दीक अकबर से मुखातिब कहने लगे, अबू बकर बताऊं मेरी बेटी के यहाँ मेरा बेटा हुसैन पैदा हुआ, आज क्या हुआ? कहा हुजूर क्या हुआ? कहा 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन जिब्रील के साथ एक ऐसा फरिश्ता भी आया था जिसके पर छीन लिए गए थे और उसकी ड्यूटी छीनकर उसको माजूल करके डाल दिया गया था, वो भी साथ आया था। जिब्रील ने कहा आका ये आपके बेटे हुसैन की पैदाइश के मौके पर आया है मुबारकबाद देने के लिए, इसका ओहदा छीन लिया गया, इसके पर छीन लिए गए, नाराजगी से इसको जो है वो ड्यूटी छीन करके एक तरफ डाल दिया गया। इसने कहा आज नबी के घर खुशी का दिन है, आज नबी के घर खुशी का दिन है, बेटी के यहाँ बेटे की विलादत का दिन है। जिब्रील मुझे भी ले चलो, मैं भी कुछ मांग लूंगा। हाय हाय, आज विलादत हुसैन की शब आ गई, हम भी कुछ मांग ले। क्या मांगे क्या न मांगे? या रसूल अल्लाह आपको आप ही से मांगते हैं, आपके पड़ोस में जन्नत मांगते हैं। या रसूल अल्लाह वो
दे दो कि दुनिया भी भली हो जाए और आखिरत तो भली हो जाए। हुजूर क्या मांगे? आका ये क्यों कहूँ मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। मिट्टी न हो बर्बाद पसे मर के लाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। अल्लाह अकबर, हुजूर से मांग लो, बल्कि दिल में मुरादे ले लो। आका फरमाते हैं कि जिब्रील ने कहा कि ये आया है कि बेटे के घर बेटा पैदा हुआ है तो खुशी का मौका है, मैं भी कुछ मांगू चलकर। तो आका से इसकी आका मुबारक हो, मेरा इक़्तिदार गया, मेरा उरूज गया, मेरा उरूज गया, मेरी असमतें गोया के फरिश्तों में जो थी वो इक़्तिदार मुझसे हटा करके किसी और को सौंपा गया है। 1000 फरिश्ते मेरी जो वो खिदमत में रहा करते थे वो सब छिना है। आका आज आया हुसैन पैदा में, इनकी मुबारकबाद पेश कर दूं। हुजूर मेरा इक़्तिदार, मेरी इज्जतें मुझे लौटा दी जाए। मेरे आका खुश थे ना, अस्की अल्लाह इसको इसकी अजमतें फिर दे दी जाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब इससे कह दो कि जिस कपड़े में आपके हुसैन लिपटे हुए हैं, जिस कपड़े में आपके हुसैन लिपटे हुए, वो कपड़ा लेकर इसको मस कर दिया जाए, इसको टच कर दिया जाए। वो कपड़ा लेकर के मस कर दिया गया। अल्लाह ने उसके बालों पर उसको फिर अता फरमाया। आखिरी बात, इस अजमत को मैं क्या पढ़ूं, जिसके बाबा बेमिसाल, जिसके वालिदा बेमिसाल, नाना बेमिसाल, भाई बेमिसाल, उस मौला हुसैन ने आखिरी बात कहा। कितने अजीम थे। घर के बच्चों से पता चलता है कि इंसान कितना अजीम है। घर के बच्चों से पता चलता है इंसान। मैंने कहा था ना, असल भी बेमिसाल, नस्ल भी बेमिसाल। नस्ल की तरफ आ जाए आखिरी बात के हवाले से, तारीख में आता है करबला हो गई। करबला 10 मुहर्रम को आशूर के दिन नबी का घराना लुट गया, काट दिया गया। 6 महीने का मासूम भी काट दिया। ऐसा तीर चलाया कि हलक चीरता हुआ बाजू में घुसा, है ना। उसी पे बस नहीं किया, खैमे जला दिए, बीबियों की बालियां तक छीन ली। सैयदा सकीना, जिनको तारीख में सुकैना भी कहा जाता है, पढ़ने वालों ने दोनों तरफ से पढ़ा है, सकीना सुकैना। बहरहाल अवाम को मैं किसी जंबल में नहीं डालना चाहता। क्यों? इसलिए कि जुलेखा सब कहते हैं, लेकिन उलमा उसका सही तलफ़्फ़ुज़ ज़लीखा बताते हैं। आप कहेंगे कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं, उलमा ने किताब में लिख दिया है। तलफ़्फ़ुज़ात की तरफ में नहीं जाता, इसलिए कि आपसे कहता हूँ ज़बानें बहुत दुरुस्त करने की बजाय इस वक्त दिल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसलिए कि अहले ज़बान हमेशा पीछे रहे हैं, अहले दिल हमेशा आगे रहे हैं। आगे रहना है तो दिल का किबला दुरुस्त करो। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था, बल्कि हज़रत महबूब इलाही ने कहा था, लेकिन उस पर एक मिसरा लगाकर 2 मिसरे मुकम्मल किए थे। हर कौम मिल्लते राह दीने वो किबला गाहे, हर कौम मिल्लते राह दीने वो किबला गाहे। खुसरो ने कहा था, मन किबला रास्त कर दम पर समत कच खुला है। तो अपना किबला दिल का दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह हम सब का किबला दुरुस्त करे, दिल का किबला दुरुस्त करे। बहरहाल अल्लाह पर सकीना की बालियां छीनी। सैयदा सकीना ने यह सोचकर, इस्लाम में यतीमों पे रहम करते हैं, उन जालिमों से कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। तो ये सुन करके रहम करने की बजाय चेहरे पे तमाचे भी मारे गए। बालियां ऐसी छीनी के कान जो कटा जिंदगी की आखिरी सांस तक कटा रहा। लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, लाशें कुचली गई घोड़ों से, लाशें कुचली गई घोड़ों की टांगों से, गले काट दिए गए, हत्ता के लिबास भी उतार दिए गए, खैमों को आग लगा दी गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस बिस्तर पे बीमार लेटे हुए थे वो चादर तक छीन दी गई। सैयदा ज़ैनब की अजमतों को सलाम। खैमे पर चलते हुए, आग पर चलते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पुश्तों पे उठाया, लाई। दिन गुजरा, शाम आई, शाम गई, रात आई। 11वीं रात करबला की इतनी दर्दनाक रात थी। कुचली हुई लाशें, जले हुए खैमे, बीमार बेहोश पड़े हुए ज़ैनुल आबिदीन, चंद छोटे छोटे बच्चे, बीबियां जिनके दुपट्टे तक छीन लिए गए। कैसा माहौल रहा होगा। औरतें चूहा मरा देख ले तो दिन भर खाना नहीं खाती। ऐसे में सैयदा सकीना बेहोश, बच्चे रोने की शक्ल खत्म। सैयदा ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर लिया, खंजर लेकर लाशों पे पहरा देने लगी। लाशों पे पहरा देने वाला कोई नहीं था, पहरा देने लगी। पहरा देते हुए देखा एक वजूद रात के अंधेरे में लाशों की तरफ आने लगा।
सैयदा ज़ैनब ने टूटा खंजर को फैला दिया। रुको, वही रुको, ठहरो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अब बचा क्या है? क्या लूटने आए हो? सब तो लूट लिया। दुपट्टे पर छीने तुमने। जिसने हाकिम ताई की बेटी के सर को नंगा देखा था तो मेरे नाना ने अपनी चादर डालकर लोगों को पैगाम दिया था, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। जिसने लोगों की बेटियों के सरों पे चादर डाला, तुमने उसकी बेटियों के सरों पे चादर पर छीन लिया। बेगैर तो तुमने रखा क्या है? बालियां तक तुमने छीन ली, अली असगर का छुरा तक उठा ले गए, तुमने बीमार के नीचे की चादर तक छीन ली। अब क्या बचा है? अब रुक जाओ, ठहरो, वरना इस टूटे खंजर से अली की बेटी तुम्हें कत्ल कर देगी। आवाज आई, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ, यजीदी नहीं हूँ, हुसैनी हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ। उसी के साथ उसके लश्कर में थी। हुर तो ऐन वक्त पे चले गए ना, मैं नहीं निकल सकी, लेकिन मैंने उनसे कहा, ओ यजीदियों, तुमने कहा कि इनको कैदी बना के ले जाएंगे, नबी की शहजादियों को, बेटियों को कैदी बना के ले जाएंगे। जिसने बद्र के कैदियों की रस्सियां कहा, बिलाल ढीली कर दो, इन काफिरों की कराने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। जो काफिरों की कराने की आवाज से बेचैन होता हो, करबला वालों की आवाज ने उस नबी को कितना बेचैन किया होगा। अल्लाह अकबर। सैयदा ने कहा, कत्ल कर दूंगी। तो आने वाले ने कहा, बीबी मैंने सुना है कि वो कैदी बना के ले जाना चाहते। तो मैंने कहा, कैदी बना के ले जाओगे? चौथी सुबह तुल हो रही है, भूखे हैं, प्यासे हैं, मर जाएंगे तो क्या ले जाओगे? क्या और यजीद को क्या इनाम लोगे? इनाम के लालची का क्या इनाम लोगे? इन्हें जिंदा रखो, थोड़ा सा पानी दो, मैं पानी पिला देती हूँ ताकि उनमें जिंदगी के आसार पैदा हो जाए। बीबी मैं हुर की बीवी हूँ, यजीदियों से मैंने मना समझाकर ठंडा पानी मांग कर लाया। बीबी ये पानी कबूल कर लो। जैसे ठंडे पानी का नाम सुना, बीबी सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रो पड़ी, लगी, और की बीवी ये पानी ले जा, ये पानी मैं नहीं लूंगी। जब मेरा अली असगर तड़प रहा था तो तू ठंडा पानी क्यों न लाई? जब मेरा अली अकबर पलट पलट कर आता था, ये ठंडा पानी क्यों न लाई? जब मेरा कासिम तड़प रहा था, ठंडा पानी क्यों न लाई? ले जा। मुझे इस वक्त ठंडे पानी के नाम से भी नफरत है, मैं ये पानी न लूंगी। लेकिन नबी के घर वालों की खास बात है कि जब सैयदा फातिमा का नाम आता है तो सब बात को इनकार नहीं करते, मान जाते। लोग नबी को मनाने के लिए भी सैयदा का नाम लेते थे। अल्लाह अकबर। का बीबी तेरी माँ फातिमा का वास्ता मेरा ठंडा पानी कबूल कर ले, वरना वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ का नाम आया, हुर की बीवी को साथ लिया, जहाँ पे बीवियां बैठी थी, जहाँ पे बच्चे बेहोश पड़े थे, वहां लेकर आई। खुले आसमान के नीचे नबी की शहजादियां, सैयदजादियां बैठी हुई हैं, और अल्लाह अकबर, उनकी चादरें तक छीन ली गई है। ऐसे में सैयदा ज़ैनब लेकर आई, सकीना भी बेहोश थी, मशकीज़े से पानी निकाला, कटोरे में डाला और सैयदा सकीना के मुंह पे छींटे दिए। जैसे ही सकीना के मुंह पे छींटे पड़े, सकीना होश में आई। पानी? हाँ बेटी पानी। कटोरे का पानी सकीना के हाथ में दिया। पहला सवाल किया, फुप्पी अम्मा मेरे चचा अब्बास क्या फुरात से वापस आ गए पानी लेकर? दिल छल्ली छल्ली हो गए। सकीना ने इसलिए पूछी कि ये बात इसलिए कि जनाब अब्बास के बारे में तारीख दानों ने लिखा है कि अब्बास जब शहीद हो गए थे बाजू कटने के बाद, हज़रत अब्बास का दिन भी बताया जाता है ना, मौलिकों ने लिखा है, उनकी बारगाह में भी खिरा गाजी अब्बास शहीद हो रहे थे। इमाम हुसैन ने उनका सर अपने जानों पे लिया था तो कहा था, अब्बास आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। अब्बास हमारे बनु हाशिम आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। अब्बास ने कहा था, मेरे आका मेरा लाशा यहीं छोड़ देना, खैमे में मत ले जाना, खैमे में ले जाओगे तो मैं सकीना से वादा करके आया हूँ कि पानी लेकर आऊंगा। बच्ची का सब्र टूट जाएगा, सब्र टूट जाएगा, मायूस हो जाएगी। मेरा लाशा यहीं छोड़ देना, जो हो सो हो, लेकिन मेरी बेटी इंतजार तो करेगी कि चचा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आने के इंतजार उसको सब्र पर मजबूत करेगा, इसलिए मेरा लाशा यहीं छोड़ देना। लेकिन इमाम हुसैन से अब्बास ने कहा था, मेरे आका आप भी, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आपकी भी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान कर दो, आप भी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान कर दो। इमाम हुसैन ने कहा था
एक बाप की औलाद है तू और मैं, लेकिन तूने मुझे कभी भाई कह के नहीं पुकारा। हुसैन जिंदगी भर तमन्ना करता रहा कि अब्बास कभी भाई कह के पुकार दे। मेरी भी आखिरी तमन्ना है हुसैन को भाई कह दो। कहते मौर्रिखीन ने लिखा है, गाजी अब्बास ने गड़गड़ाती हुई आवाज में, धुंधरुती हुई आवाज में कहा भाई, और इसी आखिरी जुमले पे गाजी अब्बास दुनिया से तशरीफ ले गए। इसीलिए सकीना ने कहा मेरे चचा आ गए। सब रो पड़ी बीबियां। सैयदा ने कहा नहीं बेटे, अब तुम्हारा चचा वहां गया है, कभी पलट कर वापस नहीं आएगा। तो फिर कहा ये हुर की बीवी पानी लाई है, पानी पी लो। सैयदा सकीना ने फिर सवाल किया पानी नहीं पी, चौथा दिन तुलू होने वाला है, पानी नहीं पी। आपने पी लिया फूफी अम्मी, पानी आपने पी लिया? नहीं बेटे, हमने अभी पानी नहीं पिया, इसलिए कि नाना की सुन्नत है और नाना का फरमान है। अली की बेटी की तरबियत देखो, चौथी सुबह तुलू होने वाली है, कहती है नाना की सुन्नत है, नाना का हुक्म है, फरमान है कि जब खाने पीने की चीजें आया करें तो पहले छोटों को पिलाया खिलाया करो, बाद में तुम खाया पिया करो। बेटी प्यास की वजह से नाना की सुन्नत कैसे छोड़ सकती हूँ, फातिमा की तरबियत में कैसे सवालिया निशान खड़ा कर सकती हूँ। इस पूरे काफिले में सबसे छोटी तुम हो, पहले तुम पानी पी लो, बाद में हम देखेंगे। सैयदा सकीना ने जैसे ही नाना की सुन्नत सुनी, कटोरा हाथ में लेकर मुंह को नहीं लगाया, उठ के खड़ी होने की ताकत नहीं थी, फिर भी पूरी ताकत समेट के उठ के खड़ी हो गई और जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर कदम बढ़ाकर दौड़ने लगी। सैयदा ज़ैनब ने बाजू पकड़कर कहा बेटी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? उधर कटी पिटी लाशें, बेटी उधर न जाओ। जब ना सुना गोद में समेट लिया तो फिर पूछा मेरी बच्ची वहां कहाँ जा रही थी? वहां तो कटी पिटी लाशें पड़ी है। सकीना ने कहा अगर फातिमा की तरबियत सुन्नत तर्क करने नहीं देती तो हुसैन की तरबियत कैसे सुन्नत तर्क करने देगी? हुसैन की तरबियत कैसे सुन्नत तर्क करने देगी? क्या नाना की सुन्नत यही है ना कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ फिर बड़े खाना पीना? फूफी आप कहती है पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फूफी अम्मी आप भूल गई है, पूरे काफिले में सबसे छोटी सकीना नहीं है, बल्कि सकीना तो 7 साल की है। पूरे काफिले में सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है। पहले मैं असगर को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद पानी पीऊंगी ताकि नाना की सुन्नत पर भी अमल हो जाए और पानी भी मिल जाए। बीबियां रो पड़ी और कहने लगी बेटी तेरा असगर तो वहां का पानी पी चुका है जिसे अब पानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ है खानदान नबूवत की खैरात अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मखदूम गिरामी फरमा रहे थे कि बात और आगे बढ़ाई जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको बात पार लगने लगे, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे इस बात पे ख़त्म करता हूँ। मखदूमान गिरामी के वसीले से बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अपनी गुफ्तगू के टूटे फूटे जुमले पेश करता हूँ। आपका शौक भी सलामत रहे, मखदूमान गिरामी कद्र की मोहब्बतें भी सलामत रहे। इन्होंने बड़ी मोहब्बतें दी, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। क़त्ल हुसैन असलमी मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद किसी ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। आपने जाना नहीं है इसलिए कि अभी तो आपने चटनी रोटी खाई है, अभी बिरयानी बाकी है ना, आप रुकिए अभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।